नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। आज बात होगी मशानी माँ के उपाय के बारे में। सैनिक उतारे भी मैं बताऊंगा और मशान क्रिया या मशानी आपके ऊपर चढ़ा दी गई है तो उसका काट भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। आज का लाइव बहुत इंटरेस्टिंग होगा और ये लाइव आपको मिस नहीं करना, ठीक है। आज बात होगी माँ मशानी अगर रुष्ट हो जाएं या बलि देकर किसी के ऊपर भेज दी जाएं या फिर माँ मशानी की सेवा कैसे की जाती है, उनके उतारे उन्हें सैनिक उनको कैसे दी जाती है, मशानी रोग क्या है, ठीक है, गर्भ पे मशानी चढ़ाने के क्या संकेत हैं। तो ये सारी चीजें आज डिस्कशन होगी, तो सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। छोटू, सभी लोग जुड़ जाएं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। सबसे पहले आप लोगों को मैं एड्रेस बता दूं। मैं रहता हूं भोपाल मध्य प्रदेश, शिवनगर, निशातपुरा स्टेशन 3 नंबर कैबिन के पास, ठीक है। भोपाल में रेलवे स्टेशन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनमें से 3 रेलवे स्टेशन सबसे मेन हैं। एक है निशातपुरा जहां मैं रहता हूं, दूसरा है हबीबगंज यानी जो कि रानी कमलापति के नाम से है, तीसरा है भोपाल जंक्शन, ठीक है। तो जो भी बच्चे बाहर के हैं, आप आना चाहते हैं तो आप मुझे पहले मेरे को मैसेज करें तभी आप आए। अचानक जो बच्चे आ रहे हैं मैं उनसे मिल नहीं रहा हूँ क्योंकि 2 बच्चे यहाँ आके वापस चले गए, ठीक है। और कोई अब्दुल्लागंज से आया था, कोई होशंगाबाद साइड से आया था। तो बेटा ऐसे बिना बताए आप ना आए। जब भी आपको दरबार आना है आप एक बार मेरे संपर्क में आए, ठीक है। और कल वो बच्चे लौट के चले गए हैं और कोई भी आए तो बता के आए। बात करते हैं बिना देर किए हुए आज के टॉपिक की। जय माँ वैष्णो कालका चौकी, जय माता दी गुरु, जय माता दी। सबसे पहले माता मशानी सुष्ट हो जाती है उसके उपाय बताएंगे। माता मशानी चौराहे की देवी होती हैं और ये मसानी नाम से मशानी चल रही है तो ये मशान से चलती है। मशान यानी शमशान। 360 प्रकार की मशानियों की रानी कही जाती है, ठीक है। माता मशानी सब मशानियों का भोग ले सकती हैं, लेकिन माता मशानी का भोग कोई भी शक्ति नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके घर पे किसी ने काली की चौकी गाड़ दी, कोई जिन्नात भेज दिया, कोई प्रेत बाधा चाड़ दी और आपके यहाँ माता मशानी की हाजिरी आ रही है, उनकी भोग भेंट नित्य नियम से आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति को रोकने में सक्षम है माता मशानी, ठीक है। इनकी थाने, इनके चबूतरे, इनके स्थान, ठीक है, घर के बाहर होते हैं क्योंकि ये मशानी होती है। मदानन माता भी होती है, मशानी भी होती, चौगानन भी होती है, लेकिन रूप अलग अलग है, ठीक है। माता मदानन की तो मैंने जानकारी दी है, लेकिन आज मैं विशेष तौर पे मशानी की जानकारी बताऊंगा। ये 7 बहनें होती हैं, जिनमें से गुड़गांव वाली माता शीतला, कल्लड़ खेले वाली, ठीक है, माता मसानी, माता चौगानन, माता मदानन, ठीक है। और भी कई मशानियां हैं। जेवर वाली मसानी आपने सुना होगा, मसानी झापड़ी आपने सुना होगा, ठीक है, घूंघट मसानी आपने सुना होगा। तो ये इस प्रकार की 7 रूप में 7 शक्तियां हैं। तो मैन मुख्यतः जो माता मशानी के बारे में आज का टॉपिक है, जिनके नाम से मेरा दरबार है, जिनके नाम से चैनल है, तो वो माँ जब किसी के यहाँ पे अच्छे में कार्य करती हैं तो 4 रास्ते पे वो बैठती हैं, भूत प्रेतों को सुला के, चौराहे को सुला के बैठती हैं। यानी हर रोग, हर उतारा, हर सैनक माँ के चरणों में दिया जाता है। यानी किसी के ऊपर से प्रेत बाधा उतारी, किसी के ऊपर से बीमारी उतारी, किसी के ऊपर से कोई भी उतारा या सैनक दी, तो वो चौराहे पे जाता है माता मशानी के पास, ठीक है। और माता मशानी उस भोग को ग्रहण करके उस संकट को वहां बांध लेती हैं ताकि वो किसी और के ऊपर ना जाए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को चौराहे पे उतारे देखने को मिलेंगे। इसलिए रखे जाते हैं चौराहे पे उतारे क्योंकि ये माता मदानन, माता मशानी के चरणों में छोड़े जाते हैं, ठीक। इसमें आपको देखने को मिलेगी शराब हो गया, श्रृंगार हो गया, अंडे हो गए, मटकी हो गई, 5 तरीके की मिठाई हो गई, श्रृंगार का सामान हो गया, कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वैसे तो चौराहे पे सैनिक माता मरघट काली की भी दी जाती है, चौराहे पे सैनिक वीरों की भी दी जाती है, वीरों की, ठीक है। चौराहे पे सैनिक दी जाती है, मरई की भी दी जाती है, आसो मैत्रानी की दी जाती है
और भी कई शक्तियां जिनकी चौराहे पे सैनिक जाती है, लेकिन मुख्यतः जो सबसे ज्यादा सैनिक और उतारे चलते हैं वो माता मशानी के चलते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सार्थक कारगर है, और ये शक्ति का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता, और इतनी बड़ी शक्ति को कोई एकदम साध भी नहीं सकता। ठीक है, मशानी आ रही है, लेकिन इनकी चाल क्या होती है आप नहीं पकड़ पाओगे। इनको 52 रूपी कहा जाता है। जब तक अगर ये अपने मुंह से नहीं बताएंगे कि मैं मशानी हूँ, तब तक कोई भी भगत या साधक इनकी चाल को नहीं पकड़ सकता, या कोई इन्हीं का सेवादार हो तो वो पकड़ता है। लेकिन मैं बहुत सी जगह देख रहा हूँ मशानी आ रही है, उनको कोई नॉलेज इसके बारे में है नहीं। माता मशानी का जो प्रिय भोग होता है वो होता है गुलगुले का। माता मशानी का प्रिय भोग होता है मीठे गुलगुले। ठीक है, और इनको भोग में लस्सी लगाई जाती है, कच्ची लस्सी। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कच्ची लस्सी क्या होती है। एक गिलास में पानी भरा जाता है, उसमें 3 चम्मच दूध डाल दो, 2 चम्मच शक्कर डाल दो, उसको घोल दो, वो लस्सी बनाई जाती है। इनकी आज मैं सात्विक सेवा भी बताऊंगा। ठीक है, तो वो सात्विक सेवा से आप इनको प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन हर कोई ना करे, क्योंकि ये मशान की शक्ति है, इनके साथ कई शक्तियां चलती हैं। और कोई मंत्र तो उठा नहीं लेना, नहीं तुमने सोचा सेवा यहाँ से देख ली, मंत्र कहीं से उठा लिया, तुमने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया और धर दिया एक्सपेरिमेंट करने, तो ऐसी गलती ना करें। सोनाली प्रजापति, जय माता दी गुरु, जय माता दी। अब बात करते हैं माता मशानी के बारे में। ठीक है, मशानी अब जब किसी के मतलब घर पे प्रसन्न होती है तो उसके घर के बारे न्यारे करती, चारों रास्ते खोल देती हैं, उसके घर में बीमारी नहीं रहती, उसके घर में प्रेत बाधा नहीं रहती, परिवार पितृ सब लोग अच्छे तरीके से रहते हैं। पितृ भी अगर बंधे होते तो माता मशानी उनको भी खोल देती, पितृ नाराज होते तो उन्हें भी मनवा देती हैं। कोई भी बड़ी शक्ति को पल भर में मना सकती है माता मशानी, कितनी भी रुष्ट शक्ति हो। ठीक, बड़ी से बड़ी शक्ति, अगर जैसे किसी ने काली मरघट काली को बलि दे के आपके घर पे अहित के लिए भेज दिया, और आप माँ मशानी के सेवादार हैं और आप भी मशानी को पूज रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो माता काली की शक्ति भी अंदर नहीं आ पाएगी उनसे बिना आज्ञा लिए। साधनाओं में और जब कोई मंत्र सिद्धि करी जाती, कोई साधना उठाई जाती, बड़ी साधना जैसे 40 दिन की, 1.25 महीने की, 1.25 साल की साधना, या 5 साल की साधना, या 7 वर्ष की साधना, तो इन साधनाओं में सबसे पहले चौराहे पे भोग दिया जाता है माता चौगानन का। ठीक है, क्योंकि शक्ति जब आती है आपके स्थान पे तो चौराहे से होकर आती है, इसलिए आपको चौक चौराहे की देवी को मना के चलना होता है। ये हर भगत और हर साधक को करना होता है, चाहे वो कौन सा भी भगत हो, कहीं का भी हो। और इसके साथ ही ग्राम देवता चलते हैं, इसी के साथ क्षेत्रपाल चलते हैं, इसी के साथ नाहर सिंह वीर चलते हैं, चौगड़िया वीर चलते हैं। ठीक है, इनके प्रेत चलते हैं। चौगड़िया वीर के बारे में भी एक दिन में विस्तार से बताऊंगा, ये तो अभी किसी को पता ही नहीं है पूरे इंस्टाग्राम पे कि कौन कौन सी शक्तियां होती। बाबू पहले जान तो लो, आपको तंत्र सीखने की इतनी जल्दी है, आपको गुरु धारण करने की, आपको एक एक चीज सीखने की बहुत जल्दी है, लेकिन आप पहले उस चीज का मीनिंग कि कौन कौन सी शक्तियां को लेके चलना होता है, कौन सा कार्य हम इनसे ले सकते हैं। ठीक है, शक्तियां कभी बुरी नहीं होती हैं, भगत बुरे होते हैं जो इनको बुरे में किसी के भेज देते हैं। ठीक, और इतनी जल्दी किसी पर मसानियां आती भी नहीं है, क्योंकि इनके जो हवन चलते हैं, इनके जो पूजन चलते हैं, इनके जो भोग भेंट चलते हैं, वो सब मरघटी से चलते हैं। और रात्रि 12 बजे का समय इनका रखा जाता है। रात 12 बजे ही जब मसानी को भेजा जाता है या मशानी का हवन किया जाता है, तो रात 12 बजे, करेक्ट 12 बजे इनकी पूजा दी जाती है। ये पूजाएं हम लोगों ने भी की। और गुरुजी आपसे मगर संपर्क नहीं हो पा रहा, बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और नंबर मुझे यहाँ बता दो, लास्ट में क्या नंबर था, आपके संपर्क में मैं आऊंगा लाइव के बाद। और सभी के संकट काटे जा रहे हैं, सभी से बात की जा रही है। और बाबू जिनके मैसेज नीचे चले गए, अपने मैसेज को आप लोग रिपीट करिए। दूसरी चीज, जो बच्चों को मैंने अपना काम समझा दिया था और अब उनकी आगे की इच्छा है, वो आप मुझसे संकट का काट कटाना चाहते हो या नहीं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, मैं आपको एक बार और मैसेज करूंगा कि बेटा अगर आपने मुझे कोई समय दिया है तो उस समय के अनुसार आपको एक बार मैसेज कर दिया जाएगा कि बेटा आपको कार्य शुरू कराना है, क्योंकि मैसेज नीचे चले जाएंगे तो मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं मैसेज ढूंढूं। ठीक है, गुरुजी चौराहे पर नजर उतार के फेंक दे तो क्या कोई नुकसान होता है? नहीं बेटा, चौराहे पे जब आप फेंकते हो तो उसको अपने चरणों में ले लेती है माता मशानी। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद लेती हैं, ये नहीं कि आपने रखा 5 मिनट बाद किसी ने उसको लांग दिया तो वो चीज उसके ऊपर अटैक कर देगी। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है बेटा। पूरा नंबर नहीं डालो, यहाँ लड़के भी जुड़े हैं, कभी मिसयूज होगा आपका। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नाम लिख दो सोनाली प्रजापति। ठीक है, गुरुजी मैं लाइव में जुड़ी थी, मैं सोनाली प्रजापति बोल रही हूँ, तो मैं आपसे बात करता हूँ।
मुझे आपने कुछ नहीं बताया बेटा। ऐसे अभी किसी को कुछ नहीं बताया है, सभी के संपर्क में आ रहा हूँ। जितने बच्चों से बात हो पा रही है उतने बच्चों से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैसेज काफी ज्यादा हो गए हैं, 800 प्लस मैसेज है। तो माता मशानी को प्रसन्न अपन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इनकी जो पूजाएं होती हैं मरघट से चलती। जैसे किसी पे हाजिरी आ रही है तो वो बंदा या वो बंदी जो भी है, जो भी भगत है, साधक है, या जो गुरु परंपरा से चल रहे हैं, उनके गुरु इनको मरघट में ले जाके इनका भव्य हवन कराते हैं। ठीक, इनका खप्पर भरा जाता है, इनकी भेंट दी जाती है। माता मशानी 3 प्रकार से बलि ग्रहण करती हैं। एक माता मशानी बच्ची ग्रहण करती हैं, जो कि सुअर की बच्ची होती है। ठीक है, पिग होते हैं वो, जो आपको गुड़गांव में भी देखने को मिलेंगे। दूसरी बलि वो ये लेती हैं, वो मुर्गे की बलि लेती हैं। तीसरी बलि वो बकरे की कलीजी भी लेती हैं। लेकिन ये भेंट मैंने बता दी है, कोई एक्सपेरिमेंट मत कर लेना। यहाँ से विधि में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मंत्र कहीं से उठा रहे हैं कुछ लोग और विधि कहीं से उठा रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना के जप कर रहे हैं, पता नहीं क्या आके खड़ा हो गया। आपके ऊपर ही क्या आ रहा है आपको ही नहीं पता। ये इतना मायावी अखाड़ा, अगर कोई माता मशानी की मशानी भी अगर आपके शरीर पे आती है तो वो खुद को माता मशानी ही बताएगी, मशानी के नाम से ही खेलेगी। ये मायावी शक्ति आप कैसे पकड़ोगे? क्या नॉलेज है आपको? ये इंस्टाग्राम पे गोल मुंडी घुमाना है ऐसे ऐसे करके, वहीं तक सीमित नहीं है तंत्र, उसके अतिरिक्त भी कुछ है। फर्क ये होना चाहिए कि किसी इंसान को पता होना चाहिए कि कोई चीज कैसे चलती है, तो कैसे काम करती है। माता मशानी की पूजा या उनकी सैनिक कभी दिन में नहीं जाती। ये अर्धरात्रियों की देवी हैं, तामसिक शक्तियां हैं। इनके भोग भेंट कभी दिन में नहीं दिए जाते, और जो लोग ऐसा देते हैं वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो डरते हैं रात में मरघट जाने। अगर आप मरघट की शक्ति आप पे आ रही है तो आप रात में पूजिए ना, रात में उनका भोग भेंट दीजिए जाके जब लगता है। अभी तो पता नहीं, मेरा रील देख देख के दिमाग खराब है, कुछ का कुछ बता रहा है। कोई दिन में मरघट जाके बैठ रहा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब नहीं होता वहां। वहां पूजन होता है, 10 मिनट अपन बैठते हैं, अपना पूजन करके ध्यान लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जितने भी लोग हैं ये सब है, हे माँ भगवती सभी को मोक्ष की प्राप्ति कराना, जिनने भी जो कर्म किए उन्हें क्षमा करना। ये भी किसी किसी के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है। पता नहीं अभी तो क्या चल रहा है ट्रेंड में, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। सीधी तरीके का काम समझ में आता है। गुरुजी मेरे पति के बारे में, पति के बारे में बेटा मैसेज लिख के भेजो व्हाट्सएप पे। सुरेश प्रजापति अभी पूरा जय, प्रणाम, खुश रहो। गुरुजी माता मशानी का श्रृंगार माँ काली के मंदिर में दे सकते हैं। आप माता मशानी का श्रृंगार क्यों देना चाहते हैं? आपके यहाँ पूजी है वो शक्ति? अगर ये शक्तियां आपने अभी पूज ली तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तियां चलेंगी। या मरघट की शक्तियां ऐसे नहीं पूजी जाती, कोई भी शमशानी शक्ति ऐसे नहीं पूजी जाती, बिना गुरु का कुछ पता नहीं। ठीक है, बस आए पड़ा है, करे पड़े, करे कब पड़े हैं, ये चीजें नहीं होती। आपको अगर साधना सीखनी है, कोई गुरु धारण करें आप, अगर आप पे शक्ति प्रसन्न होकर आ भी गई, चलो मान लिया आ भी गई, तो भी आपको किसी गुरु के संपर्क में जाना होगा। क्योंकि एक बार अगर कोई शक्ति जागृत हो गई, आपके शरीर पे आने लग गई और मरघट की शक्ति आ गई, तो उसका सारा मामला मरघट में चलेगा बाबू। कलेजा रखते हो तो इस अखाड़े में घुसना, और मेरे पास तो कायदे से घुसना, क्योंकि कायदे से काम सीख के बैठा हूँ, कायदे से चलाता हूँ लोगों को, जो जैसी प्रक्रिया होती है वैसे चलाता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ये भी हजम नहीं हो रहा, और 3-4 बच्चे यहाँ से निकाले जाएंगे। और ये दिल्ली वाले बहुत तेज चल रहे हैं, अगर सुने ये लाइव तो सुन लेना, क्योंकि माँ आदेश करके गई है और मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि ये दिल्ली वाले बच्चों का चौपड़ा साफ होगा। एक बच्चा था, उसको मैंने 2-3 कॉल किए, कौन सी दुनिया में है, कोई गुरु की उनके लिए वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, कि चलो एक दिन इंसान व्यस्त हो सकता था, 2 दिन व्यस्त हो सकता, ऑनलाइन आ रहा है, बराबर सब आ रहा है। ठीक है, गुरु का आदेश तो उठाना चाहिए कि भाई सामने वाला क्या कह रहा है। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए मुझे, 4 महीने की चकाचौंध फिर अंधेरी रात, ये नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। वैसे तो यहाँ से भी कई हटाए गए हैं, अब मुझे ये नहीं पता है कि माँ किसको हटाएगी, लेकिन हाँ उन्हें आदेश करे कि 2 लेडीज से 1 पुरुष जाएगा, अब कोई भी हो सकता है। और जिस हिसाब से जो मैटर चल रहा है, तो दिल्ली के जो बच्चे जुड़े हैं वो मेरे हिसाब से जाएंगे। हमारे गुरु भी अगर हमें आधी रात को कॉल करके आदेश देते हैं तो हम उन आदेश का पालन करते हैं, इग्नोर नहीं करा जाता उनको। कितने कॉल लगाए उस बंदे को मैंने, उसने 1 कॉल पिक नहीं किया, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ रहा है। ये गुरु भाग के लिए भाव रखोगे, कहां से आगे जाओगे? नहीं पनपोगे बाबू कभी। गुरु मंत्र दीक्षा चल रही है, बहुत कायदे से ले रहा हूं। अभी मैंने इतने दिनों में एक भी बच्चे का गुरु धारण नहीं कराया,
क्योंकि जिनको नियम बताए उनको नियम समझ में आते नहीं है। गुरु की सेवा तो प्रथम होती है, तब तो कोई शक्ति जागृत होती है। गुरु जी शीतला माता का व्रत कब और कैसे रखें? माता शीतला के व्रत आप शुक्रवार को रख सकते हो, वो अगले लाइव में आपको बताया जाएगा। बात करते हैं माता मशानी की। माता मशानी, माता चौगानन, इनको आप मनाना चाहें, इनकी आप सेवा देना चाहें वैदिक तरीके से, तो आप किसी भी नीम के पेड़ के नीचे जो पूजा ना जाता हो, ठीक है, जहां पे कोई मंदिर ना हो, कुछ ना हो, जिन पे सवारी आ रही उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, फालतू जनता नहीं करेगी। करेगी कोई रिजल्ट अगर इफेक्ट गलत पड़ा, मेरे व्हाट्सएप पे तो छलांग लगाना ही मत। जिन पे माता मशानी की सवारी आ रही है, जिनको गुरु नहीं मिल पा रहा, दूर बैठे है या बहुत खराब कंडीशन है, उन्हीं लोगों को मैं सेवा बता रहा हूँ वैदिक तरीके की। अब ये नहीं कि बस खुशी से आई, मन में आई, भाई गुरु ने बता दिया तो हम जाके कर लें वो चीज, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक। इसमें आपको कच्ची लस्सी बनानी है। 1 गिलास में पानी भरना है, उसमें 3 चम्मच दूध डालना है, 2 चम्मच शक्कर डालना है, उसको आप घोल बना लें कच्ची लस्सी का। ये आप एक मिट्टी के कुल्हड़ में ले जाएं, सबसे अच्छा, ठीक। इसके साथ ही 7 मीठे गुलगुले बनाने हैं। 7 गुलगुलों के ऊपर 2-2 लौंग लगानी है, सिंदूर लगाना है। ये जो गुलगुले रहेंगे ये, और जो कच्ची लस्सी रहेगी वो, आपको नीम के पेड़ के नीचे जाके कच्ची लस्सी की धार देनी है, ठीक है। मशानी की सेवा आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं। वैसे तो इनका दिन मंगलवार माना जाता है, लेकिन शनिवार मंगलवार भी आप कर सकते हैं। इसके बाद वो धार देते हुए माता मशानी का याद करना है, और 3 धार देनी है। 1 धार में थोड़ा खत्म करना है वो कच्ची लस्सी को, दूसरी धार में खत्म करना है, और तीसरी धार में वो कच्ची लस्सी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ऐसे लगातार नहीं डालना है, 3 बार दे दिया 3 की धार, ठीक। जब इनको आप इस तरीके से पूजेंगे, इसके बाद जो आपने मीठे गुलगुले बनाए हैं, अपने पूरे परिवार के ऊपर से उतार के भी आप रख सकते हो नीम के पेड़ के पास, ठीक है। या फिर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हो, आपके घर पे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वो मीठे गुलगुले माता मशानी के नाम से रख दीजिए, ठीक है। वहां पे आप 5 फूल रख दो, हो सकता है तो 5 तरीके की मिठाई रख दो, और 5 या 7 या 11 अगरबत्ती जला के आओ, या एक धूपबत्ती जला के आओ, सेंटेड होना चाहिए, अच्छी फ्रेग्रेंस वाली, ठीक है। हो सकता है तो थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रखो, और पान रखो। जिन पे सवारी आ रही है मशानी की, जिनको नहीं पता है, जिनकी सवारी सही से नहीं चल रही है, मशानी अगर आती भी है शरीर पे, उनकी भोग भेंट सही समय से नहीं दे पाते, तो बच्चों के शरीर में कष्ट भी रहता है। जब आप पे कोई मरघट की शक्ति आती है, आपको उसकी क्रिया विधि नहीं पता होती, तो उस शक्ति के साइड इफेक्ट भी होते हैं, शरीर में दर्द रहना, काम धंधे ठप रहना। जब भी लोग कहते हैं कि आपके ऊपर माता आ रही है, आपके दिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, यही कारण होता है कि शक्ति आ रही है, आपको क्रिया विधि नहीं पता, तो कैसे पनपोगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, इसलिए मशानी माता के ऊपर जानकारी दी। ये वैदिक तरीके वाले करेंगे, शनिवार और मंगलवार कर सकते हैं। और ये आपको जो धार देनी है ये वैदिक तरीके से है, तो इसको आप दिन में देंगे सुबह के समय, और जो इनकी तामसिक पूजाएं चलती है वो रात में चलती है, ठीक है। दीपक नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ आपको ये करना है। दीपक आप अपने घर के मंदिर में लगाना चाहो तो लगा सकते हो। माता मशानी के नाम का 4 मुखी दीपक, वैसे तो आप घर के बाहर गेट पर जलाएं, गेट पे कोई स्थान बना के वहां आप जलाएं, ठीक है। और दीपक जो होगा सरसों के तेल का होगा, तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना है, कोई मंत्र इसके साथ मत उठाना, क्योंकि पूरी क्रिया विधि में नहीं बता रहा हूँ। इन लोगों को साधना सीखनी है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे, गुरुजी हस्बैंड के कोई बात नहीं सुनते, हर वक्त लड़ाई करते, बेटा ये और भी उपाय मैं बता रहा हूँ वो आप कर लेना। गुरुजी हम लोग हिंदू हैं, हमारे हस्बैंड अगर कोई मस्जिद में या मज़ार पर अगर कोई बाई चांस गया भी तो उनकी शरीर पूरी वाइब्रेट होने लगती है, और पूजा करते वक्त सारे काम सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हो सकता है बेटा अगर मुस्लिम दरगाह से आने के बाद या मस्जिद के आने के बाद अजान की आवाज़ सुन के ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे, फ्रूरी आ रही, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पीर बाबा का अभाव प्रभाव है, पीरों की शक्ति उनके साथ चल रही है, अच्छा संकेत है। जय माता दी भाई, जय माता दी। माता मशानी के लिए, ठीक है, ये वैदिक तरीके की आप सेवा करें, और इनकी तामसिक पूजा रात्रि 12 बजे होती है। काले कपड़े इन्हें दिए जाते हैं, जब गर्भ पे इन्हें काले कपड़े देके चढ़ाया जाता है तो अक्सर महिलाओं को उल्टियां आने लग जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कोई काले कपड़े में काले बाल
बिल्कुल काली सी औरत उनके पास में बैठी है, उनके गर्भ में पेट में हाथ लगा रही है, उनके पेट में लात मार रही है और फिर उन्हें अचानक दर्द होना चालू हो जाता है। ठीक है। और मसानियां जब गर्भ पे चढ़ाई जाती हैं तो सबसे ज्यादा काले कपड़े में दिखाई देती हैं। मरकट दिखाई देता है, शमशान दिखाई देता है, सिंगार दिखाई देता है, मल मूत्र दिखाई देता है, क्योंकि बेहद ही गंदे तरीके से भी चढ़ाई जाती हैं ये शक्तियां। और 5 महीने के पहले का बच्चा आपके पेट में खत्म हो जाएगा अगर मशानी आपके ऊपर चढ़ा दी गई है। इसके संकेत ये होंगे, आपके पैर भारी रहेंगे, सिर भारी रहेगा, आपको उल्टी जैसा मन होगा, पेट में बेतहाशा आपके दर्द रहेगा, आपके खाने में अधिकतर बाल भी आ सकता है। ठीक है। और सपने में आपको ज्यादातर काली काली चीजें दिखाई देंगी। और जिसके ऊपर मसानी चढ़ा दी गई है, स्त्री या पुरुष, बेहद काला हो जाएगा, सारा रूप उसका चला जाएगा, चाहे गोरा चिट्टा इंसान एकदम वो काला पड़ता चला जाएगा, दिन पे दिन सूखता चला जाएगा। ये मसानी के रुष्ट होने के संकेत हैं। भाई जी मेरे को गुरु दीक्षा कब होगी बता दीजिए भाई। माय नेम इज आयुष। बेटा गुरु मंत्र दीक्षा चालू है, जो भी बच्चे गुरु मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करें। पहले आपको दरबार के नियम और रूल और कायदे कानून बताए जाएंगे। आप अगर उस चीज को मान के चल सकते हो तो आपका गुरु धारण अवश्य कराया जाएगा। बहुत ही कम बच्चों का करा रहा हूं मैं, क्योंकि गुरु धारण के लिए तो बहुत आ रहे बाबू, बहुत कम जो इस चीज को लेके चल पाए, क्योंकि ये भोपाल की भक्ताई और कायदे से काम मैं करवाता हूँ। सब कुछ करना पड़ेगा, मरगट भी जाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, और सीखोगे भी आप उस लेवल का कि आपके यहाँ से लोग ठीक होके जाएं। ठीक। गुरुजी मेरे को माता आती हैं जैसे बहुत ही तेजी से तो आती हैं, तो उनको कंट्रोल करना कैसे। माता की शक्ति बहुत उग्र तरीके से चल रही है, तो आप मंगलवार और शनिवार के दिन 10 लौंग 10 इलायची काली के मंदिर में दो, और वहां पे एक नारियल चढ़ाओ फोड़ कर, जो पानी वाला नारियल होता है, 5 नींबू सिंदूर लगा के चढ़ाओ। ठीक है। वहां प्रार्थना करो कि माँ आप सौम्य रूप में मेरे साथ चले, इतना भार मैं नहीं झेल सकता हूँ। या जो भी स्त्री या पुरुष पे सवारी बहुत पावर में आ रही है, बहुत ही ज्यादा पावर में, उसके बाद वो कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं, या गर्दन में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कष्ट हो रहा है, तो वो लोग ये क्रिया विधि कर सकते हैं। और जब मसानी अगर आपके ऊपर चढ़ा दी जाए तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई सही दरवाजा नहीं मिल रहा, कोई सही स्थान नहीं मिल रहा, तो आप माता नौराती देवी के नाम से 1.25 किलो बर्फी बच्चों में बांटेंगे। कम से कम 15 दिन में एक बार आप करेंगे, या हर शनिवार मंगलवार भी बांट सकते हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा। और इस समय जब मसानी चढ़ा दी जाती है तो माता मतानन, माता चौगानन, माता मशानी की पूजा आप कर सकते हैं। ठीक है। माता मशानी के नाम से आप चौराहे पे सैनिक दें, या जो वैदिक क्रिया मैंने पहले बताई है स्टार्टिंग के, अभी जो मैंने नीम के पेड़ के पास बताया, वो आप कर सकते हैं, वो क्रिया विधि आप करते हैं। क्या इससे भी माँ प्रसन्न होगी, और आपके शरीर पे अगर जो मसानी चाहिए उसका काट होने लग जाएगा। इसमें कुछ उतारे भी होते हैं, उतारे मशानी के मैंने पहले के वीडियोस में बता रखे, वो आप करेंगे। और 1.25 किलो बर्फी माता नौराती देवी के नाम से चढ़ा के बच्चों में आप बांट सकते हैं, बड़े लोगों में बांट सकते हैं। अगर कोई पूछे किसका प्रसाद है तो आपको बोलना है माता नौराती देवी का। माता नौराती देवी माता मशानी की सबसे बड़ी सेविका थी, सबसे बड़ी भक्तन थी। ठीक है। और उनकी माता मदानन मतलब उनको बहुत मानती हैं, यानी जैसे कोई भगत होते हैं जिनका भगवान के साथ में नाम लिया जाता है, जैसे खाटू श्याम परमहंस जी हो गए, काली में इन प्रतिभाओं में रामकृष्ण परमहंस जी की आकृति छवि दिखती है। ठीक है। और बामस केफा हो गए जो माँ तारा के उपासक थे, कई ऐसे हैं जो मीराबाई हो गई जो कृष्ण की उपासक थी। तो ये जो भगवान होते हैं उनकी कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्शन बॉन्डिंग अच्छी रहती है। तो माता मदानंद की सबसे बड़ी सेविका थी माता नौराती देवी। नौराती देवी की आन दे के भी इनको शांत किया जाता है। 1.25 किलो आप बर्फी बांटे हर मंगलवार शनिवार, या फिर आप 15 दिन में एक बार अमावस्या और पूर्णमासी के बाद समय बांटें। चौराहे पे सिंगार का सामान रखें, और मशानी का मशानी अगर गर्भ पे चढ़ा दी है, किसी ने किसी के ऊपर अहित में मसानी भेज दी है, या घूंघट मसानी भेज दी, किसी भी प्रकार की 360 प्रकार की मसानियों में कोई भी मसानी भेज दी है, बेहद ज्यादा दिक्कत है, तो 1.25 किलो बर्फी माता नौराती देवी के नाम से दीपक जला के, घर में भोग लगा के, 5 अगरबत्ती जला के, और डिब्बा वहीं भोग लगा देना। इसके बाद वहां से उठा के सब बच्चों में बांटना। ठीक है। और जिसको मसानी चढ़ाई है उसको वो प्रसाद खिलाना। आराम ना मिले तो कहना जय माता दी मुझे सवारी। क्या लिखा है बेटा माया, पूरी बात लिखूं?
मशानी का एक उतारा मैं बता देता हूँ। 1 मीटर काला कपड़ा लो, उस काले कपड़े के ऊपर 7 तरीके की मिठाई रखो, ठीक है। 7 काले केवले की टुकड़े रखो, कोयले के टुकड़े, ठीक है। उस पे 7 गुलगुले रखो मीठे, 7 गुलगुले के ऊपर 2-2 लौंग लगाओ, ठीक है। इसके बाद आपको उसमें श्रृंगार का सामान रखना है। पूरे 16 आइटम होना चाहिए, मंगलसूत्र से लेके पैर के बिछिए से लेके पायल से लेके सारा सामान उसमें होना चाहिए। आर्टिफिशियल आप ले सकते हो, ठीक है। पूरा 16 आइटम होना चाहिए। पैकेट वाला श्रृंगार नहीं, खुला श्रृंगार होना चाहिए जो यूजेबल है, लिपस्टिक, कंगा, चूड़ी से लेके। फिर इसमें आपको 5 मीठे पान रखने हैं, ठीक। इसमें आपको 7 मुट्ठी काली उड़द की दाल रखनी है, ठीक है। इसमें आपको 7 अगरबत्ती रखनी है, 7 तरीके के या 7 एक ही रंग के 7 फूल रखने हैं, ठीक है। और इसमें आपको इत्र भी रखनी है, यानी परफ्यूम, जो छोटी इत्र की शीशी आती है, गुलाब या केवड़े की आप ले सकते हैं, वो इत्र रखनी है। और ये जो सारा सामान है आपको एक काले कपड़े के ऊपर रखना है। उसके ऊपर एक आपको देशी शराब रखनी है, लाल या सफ़ेद की आप रख सकते हो। वैसे सफ़ेद की तो माँ को नहीं अर्पण होती, लाल का जो क्वार्टर होता है या लाल की शराब होती है वो आप रख सकते हो, या अंग्रेजी शराब भी रख सकते हो। शराब आपको रखनी है। और ये काला कपड़ा पे जो सामान आपने रखा है, ये सामान को आप उस जिसके ऊपर मशानी चढ़ा दी गई है, जिसके गर्भ पे मशानी चढ़ा दी गई है, उसके सर से लेके पैर तक सीधी तरफ से आपको 7 बार उतारनी है। बुधवार और इतवार के दिन ये उतारा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ बहुत उग्र तरीके से चलती है और जल्दी काट होता है इससे। इतवार और बुधवार, रविवार और वेडनेसडे के दिन, संडे और वेडनेसडे के दिन आप कर सकते हैं। और रात में आप ये 9 बजे के बाद करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। ये उतारा करके बीच बीच में ये उतारे देते रहे। 1.25 किलो बर्फी माता नवरात्रि देवी के नाम से बांटे, मशानी का कोप शांत होगा शरीर से, ठीक है। और माता मशानी की सेविकाएं, अगर कोई स्त्री उनकी पूजा कर रही है, ठीक है, और अच्छी शक्ति उन पे आ रही है, शक्ति को जान के सिद्ध कर रही हैं, जितनी भी महिलाएं उत्सुक हैं, माता मशानी की सवारी आ रही है, मशानी तंत्र को लेके चल रही है, उनके आरक्षण में चल रहे हैं, तो कहा जाता है अगर कोई तांत्रिक स्त्री या जिन पे कोई सवारी आती है माता मशानी की या मसान की, कोई भी सवारी आती, काली की आ गई, मशानी की आ गई, कोई भी शमशानी शक्ति की सवारी अगर उस व्यक्ति पे आ जाती है और वो स्त्री किसी दुर्घटना में किसी कारणवश मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, इस मृत्यु लोक को छोड़ के अलविदा कह देती हैं, तो ऐसी स्त्री की आत्मा माता मशानी के अंतर्गत काम करती है। यानी वो औरतें मरने के बाद मशानी बनती हैं, जो कि माता मदानन की सेविकाएं होती हैं। इसलिए जिन भी स्त्रियों पे माता मशानी की सवारी आ रही है, सोच समझ के करना, क्योंकि आपने जैसा पूजा उस योनि में भी आप फंस सकते हो। यहाँ तो जो होगा होगा आपका, वहां भी पर आपका चौपड़ा साफ होगा, ठीक है। ऐसे मशानी तंत्र को हल्के में मत लेना, और किसी भी तंत्र को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर शक्ति, एक भूत भी अपने आप में बहुत बड़ा वाला होता है। जब अगर वो अपनी पे आता है तो कितने साल तक लोगों का कबाड़ा कर सकता है, और बड़ी मुश्किल से संकट करता है। जब एक भूत का अभाव प्रभावितता होगा तो वो तो भूतों की रानी है, प्रेतों की रानी है, बड़े से बड़े जिन्न जिन्नात, पीर फकीर, बड़ी बड़ी शक्तियां इनकी सेवा में रहती हैं। माता मशानी सूतक में भी आ सकती हैं, पातक में भी आ सकती हैं, यानी जहाँ पे डेथ हुई है वहां भी इनकी शक्ति कार्य करेगी, इनकी सवारी आ सकती है। और जहाँ किसी की महिला की प्रेगनेंसी हुई है, बच्चा हुआ है, वहां भी इनकी शक्ति कार्य करेगी, वहां भी सवारी आ सकती है। ये पूरी तरीके से तामसिक पद्धति में चलती हैं, और सात्विक भी इनको चलाया जा सकता है। माता मशानी की आप सेवा करें, ठीक है। उनके कई मंत्र हैं, और उनके जो गुरु थे, नागे गुरु की आन उन्हें दी जाती है, माता नवरात्रि देवी की आन दी जाती है, माता कालका की आन भी दी जाती है, ठीक है, माता शीतला की आन दी जाती है, और गौरा पार्वती की भी आन दी जाती है। कई मंत्र हैं मेरे पास जो इस तरीके की आन दी जाती है, बाकी सारा तो गुप्त है, वो ऐसे मैं नहीं बता सकता हूँ। इस तरीके से इनकी शक्ति चलती है, ठीक है। बाबू खुद के साथ खिलवाड़ मत करना, बहुत तामसिक पद्धति का अखाड़ा है। अभी आप रील देख रहे हो, रील में आपको उतना नहीं बताएंगे, बस आप ये देख रहे हो दरबार चल रहे हैं, लेकिन उस दरबार को चलाने में, उस दरबार के लेवल तक पहुंचने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। सोचो, ये आज के लाइफ में इतना ज्ञान मैंने दिया, मतलब पूरे 29 मिनट हो चुके हैं, और ऐसे अलग अलग शक्तियों के इतने इतने ज्ञान हम लोगों को एकत्रित करके रखने होते हैं। कितने समय तक आप मेहनत करनी होती है, तब जाके एक भगत खड़ा होता है। इतना आसान नहीं होता बाबू दरबार लगाना है कि बस दरबार लग गया, माता जी आ गई, कढ़ाई चढ़ गई और बस चलने दो गद्दी।
इस लेवल तक आने में अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, तब एक सच्चा भगत बन के खड़ा होता है, तब बनते हैं उसके यहाँ काम, तब आती है उसके यहाँ संगत, तब आता खचाखच पब्लिक भरी होती है। लेकिन उसके पहले माँ उसको बिल्कुल अकेला चलाती है, इतना तपाती है, इतना तपाती, इतना तपाती है कि बस मौत आने के बराबर की सजा भोगता है वो इंसान। और जब वो बना के खड़ा करती है तो आप लोग देख सकते हो कितने बड़े बड़े दरबार माँ के नाम पे चल रहे हैं। लेकिन सबकी परीक्षा होती है बाबू, जितने भी दरबार चल रहे हैं उन्हें लोहे के चने चबाए हैं, तब आज उस लेवल पे पहुंचे। इसलिए किसी भी दरबार को, किसी भी भगत को छोटा ना समझें, ठीक है। आपको कहीं आराम मिल रहा है तो आप वहां कार्य कराएं, नहीं मिल रहा है चुपचाप आप वहां से हट जाएं, क्योंकि आप एक भी शब्द बोलेंगे वो उस भगत को नहीं लगेगा, उसके ऊपर जो शक्ति है उसको लगेगा। किसी भी दरबार से बदतमीजी ना दें, किसी का नंबर वायरल है कहीं भी टाइम पास के लिए, मजे मारने के लिए कॉल मैसेज ना करें, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान ने अपने आप को माँ को सौंप दिया या किसी और शक्ति को सौंप दिया, उसकी छिड़कानी शक्तियां पसंद नहीं करती। आप उसके साथ एक अगर हरकत दोगे तो 4 गुना खतरे में आप आओगे, ठीक है। कुछ समय से नॉलेज वाली वीडियो नहीं बन रही थी, आज बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। सवारी नहीं आ पाती है बेटा, माया सिंह जाएगा, किसी ने बांध दिया है क्या शरीर तुम्हारा? गुरुजी आप बोल रहे थे कि मैं सुन नहीं पाया हूँ, तेजी से माता जैसे आती हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करें, आप विस्तार में बताएं। 5 जोड़े लौंग, 5 जोड़े इलायची, 10 लौंग 10 इलायची मंगलवार शनिवार माँ के चरणों में चढ़ाओ। 5 नींबू चढ़ाओ, 1 पानी वाला नारियल फोड़ के चढ़ाओ, ठीक है। वहां पे प्रार्थना करो कि हमारे ऊपर कोई भी सवारी अगर आ रही है, जैसे माँ दुर्गा की आ रही तो माँ दुर्गा के मंदिर में करो, माता मदानंद की आ रही है तो ये फिर माता मदानंद के मंदिर में करो, ठीक है। माता कालका की आ रही तो कालका के मंदिर में करो, जो भी शक्ति आ रही उनके नाम का ये आप चढ़ाएं। और वैसे तो काली दुर्गा माता की सवारी है तो उन्हें इस तरीके से 5 नींबू, 5 जोड़े लौंग यानी 10 लौंग 10 इलायची, 5 नींबू, 1 पानी वाला नारियल आप चढ़ाएं। पहले लौंग इलायची चढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद 5 नींबू चढ़ाएंगे सिंदूर लगा के, और 1 नारियल पे सिंदूर लगा के माँ के ऊपर से 3 बार उतार के उस नारियल को वहीं तोड़ देंगे। एक हिस्सा आप चाहें तो माँ को चढ़ा के और एक हिस्सा आप वापस ला सकते हैं प्रसाद के तौर पे, ठीक है। उसको भी आप खाएंगे तो आपके शरीर में जो कष्ट है, सवारी आने के बाद जो दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, ठीक है, सवारी आपकी खुल के भी नहीं आ रही होगी तो इससे खुल के भी आ जाएगी, ठीक है। करके देखो बेटा, फायदा मिलेगा। मैसेज निकल गए हैं। विकास, शीतल, साइनी, जय माता दी, जय माता दी। माता शीतला का मंत्र, बेटा ऐसे मंत्र नहीं बताया जाता। गुरुजी व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा, ठीक है बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। गुरुजी आप गुस्सा हमसे नहीं, बेटा मैं गुस्सा किसी से नहीं हूँ, डांट में लगा देता हूँ अगर किसी का काम मुझे समझ में नहीं आता। दिल्ली वाले हैं, और जिस बच्चे को मैंने कॉल करा था या तो वो मुझसे बात कर ले, ठीक है, कॉल देख के या लाइव देख के। मैंने उसको कॉल किया था, मुझे इग्नोर करा, कल को अगर मैंने इग्नोर करा तो फिर बात बाहर हो जाएगी, ठीक है। गुरु का आदेश प्रथम आदेश होता है। हमारे तो पैरों में जान नहीं रहती थी, लेकिन हम हमारे गुरु के पास पैदल जाके खड़े होते थे। ऐसे नहीं मिलती सेवा। गुरु की इतनी मस्करी करते हैं लोग, तब भी जाके गुरु से वो ज्ञान नहीं पा पाते। और आप तो सोच रहे हैं बस हम दूर बैठे बैठे तुर्रम खा बन जाए, ऐसे नहीं बनते। जब आप आदेश ही नहीं मान सकते, सामने वाला क्या कह रहा है आपको वही नहीं सुनना, तो बन गए फिर तो आप कुछ। बुरा लगे किसी को भी, समझा रहा हूँ, सीनियर हूँ, गुरु हूँ, समझा रहा हूँ, बुरा लगे जा सकता है, जिसको जाना वो जा सकता है, और जिसको रहना है वो रहेगा भी। प्यार सबके लिए, नाराज में किसी से नहीं, गुस्सा में किसी से नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई किसी को मैसेज कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, किसी को कुछ बताना चाह रहा है तो उसको वो चीज सुननी चाहिए। और अगर आपको अपने मन की करनी है तो फिर आप अपने दरबार अलग चलाओ, मेरे पास मत आना। अभी रूपे, जय माता दी, जय माता दी जी। व्हाट्सएप के बारे में बता दो प्लीज। बेटा प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे सीधा आपको क्लिक करना है, सीधा व्हाट्सएप का पेज खुल जाएगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। गुरु मंत्र दीक्षा या पूछा लेना चाहते हैं, या कोई संकट है उसका काट कराना चाहते हो, या कोई शक्ति रुष्ट चल रही है तो उसको आप मनाना चाहते हो, हर तरीके का समस्या का समाधान किया जा रहा है दूर बैठे। और जितने लोगों के संपर्क में मैं आ सकता हूँ उससे ज्यादा बच्चों के संपर्क में मैं आ रहा हूँ। और अभी भी लाइव के बाद काफी बच्चों से बात की जाएगी, लेकिन आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करके आप छोड़िए, ठीक है। और वीडियो से भी आप नंबर निकाल सकते हो। सवारी क्यों नहीं आ पा रही? बेटा शरीर बंधा होगा। बांके बिहारी का दीवाना, प्रणाम, खुश रहा बेटा।
गुरुजी अगर माता काली को इलायची घर के बाद कहाँ रखें? लौंग इलायची घर के मंदिर में नहीं रखनी बेटा। ये जो मैंने क्रिया बताई है, हाजिरी खुल के नहीं आ रही है, शरीर में कष्ट रहता है, तो ये आपको माँ कालिका के मंदिर में ही चढ़ानी है, या दुर्गा जी की सवारी है दुर्गा जी के मंदिर में, या माता मदा रानी की आ रही तो माता मदा रानी के, ठीक है। घर के मंदिर में आपको जोड़े ऐसे नहीं देना, वो आपके गुरु बताएंगे, या बाहर के मंदिर में कर सकते हो। राधा जय माता दी। राजा ये नाम नहीं लिखा है। 2475 जय माँ काली, जय माँ काली। कमल सपने में माँ का आना अच्छा संकेत है। हम एक पूजा करते हैं माता शीतला की, अच्छी बात है बेटा, करो पूजा। प्रणाम, खुश रहो बेटा। मुझे बता देना बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल जो करेगा ब्लॉक कर दूंगा मैं। गुरुजी प्लीज बताओ क्या पूछ रहे बेटा? बाके बिहारी के दीवाने, फिर से लिखो एक बार। गुरुजी व्रत के बारे में बता दीजिए शीतला माता के। शुक्रवार को आप शीतला माता का व्रत रख सकते हो, और अगर किसी विशेष मनोकामना पे आप रख रहे हो तो 1.25 किलो गुड़ की भेली मंगा लो, जो गुड़ की डिल्ली आती है ना बड़ी वाली, 1.25 किलो मंगा लो। उस पर 11 रुपए रख के एक नारियल रख के, नारियल में सिंदूर लगा के, और एक लाल या पीली चुनरी रख के, वैसे पीला रंग माँ को बहुत पसंद है, वो चुनरी रख के आप अरदास करो कि माँ हर शुक्रवार को मैं आपके 11 व्रत रखूंगी या 21 व्रत रखूंगी, मेरी ये मनोकामना है, ठीक है। और ये मनोकामना पूर्ण होने के बाद ये गुड़ की डेली मैं आपके मंदिर में चढ़ाऊंगी, जो भी घर के पास शीतला माता का मंदिर है वहां चढ़ाऊंगी, मेरी इच्छा आप पूर्ण कर दें। इसमें आप माँ को मीठा भोग लगाएं, ठीक है। शीतला माता की व्रत कथा पढ़ें, और बढ़िया तरीके से फास्ट रहें, और पीले वस्त्र धारण करें। माँ को पीला रंग बेहद ही ज्यादा पसंद है। बढ़िया तरीके से भोग लगाओ, बढ़िया तरीके से व्रत रखो, और जब आपके व्रत पूर्ण हो जाएं पंडित जी से पूछ के उद्यापन कराएं, और इसके बाद जो गुड़ की बहली रहेगी जो आपने रखी थी अरदास के लिए, वो काम पूरा होने के बाद अच्छी जगह रखना, उसको चीटे वीटे उसमें ना लगे, और वो बहली को उठा के जो गुड़ की डिल्ली आपने रखी है वो आप उसी मंदिर में चढ़ाएं, और 16 श्रृंगार जो भी आप मंदिर में करना चाहें वो आप कर सकते हो। घर के मंदिर में भोग लगाएं इलायची लौंग का। फिर क्या करें बेटा, उसको एक पन्नी में पॉलिथीन में इकट्ठा कर लो, या एक कोई बर्तन रख लो मिट्टी का, उसमें इकट्ठा कर लो। इसके बाद वो जोड़े जितने भी आपने चढ़ाए हैं वो उठा के जब भी आपका किसी नदी नहर के पास जाना हो वहां जाकर आप विसर्जित कर, ठीक है। हमारा बताए हैं। और एक और उतारा बता रहा हूँ, एक नींबू लो, अपने सर से 7 बार उतारो, 4 टुकड़े करके चौराहे पे फेंक दो चारों डायरेक्शन में, ठीक है। और ये 3 दिन तक करो, आपका काम खुलेगा, चलने लगेगा। आपका व्हाट्सअप नंबर कहाँ से मिलेगा? मेरा व्हाट्सअप नंबर है प्रोफाइल में, व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक अब तक शेयर की जाएगी, जैसा कि शुरू से चल रहा है। कॉल वाले बच्चे ब्लॉक किए जा रहे हैं, मैसेज आप करिए। जितने बच्चों से बात हो रही है बाबू मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ कोई असिस्टेंट या सेवादार नहीं रख रखा, जो हूँ मैं खुद, ठीक है। तो मेरे पास समय बहुत कम होता है, जितने समय होता है उतने समय में जितने बच्चों से बात हो सकती है सभी के संपर्क में मैं आता हूँ। क्यूट बॉय जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माँ काली। मोहन गुरुजी हमारे घर के बारे में हमने काला और लाल, क्या काला और लाल क्यों पड़ जाता है? काला और लाल क्यों पड़ जाता है? हो सकता है बेटा कोई क्रिया कर रहा हो, इसका संकट का आप काट कराएं। गुरुजी व्हाट्सएप पे मैसेज चेक कर लेना। जी बेटा बिल्कुल। गुरुजी हमारे घर के बाहर नींबू लटकाते हैं, वह काला क्यों पड़ जाता है? कोई नकारात्मक शक्ति है आपके घर के इर्द गिर्द, इसकी आप पूछा निकलवाओ या संकट का काट कराओ। अच्छा संकेत नहीं है बेटा ये। ओके गुरुजी। कमलेश ओके बेटा। गुरुजी आप कहाँ से हो बेटा? मैं भोपाल से हूँ। प्लीज माया प्रणाम, खुश रहो बेटा। गुरुजी हमारे शरीर में जैसे माता आती हैं तो उनका मन में ध्यान कैसे हो, और खाना पीना खान पान खान पिलाया पान कैसे क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए, समझ नहीं पता मुझे। बड़े बड़े आंखों में नवरात्रि में आती हैं, क्या लिखा है?
बेटा अगर कोई शक्ति आ रही तो गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा, चाहे आप किसी को भी बनाएं। आप इधर गुरु को धारण करना चाहते हैं आप इधर भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें होती है, सारी चीजें ऐसे मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लाइव आपको पसंद आया होगा। और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, जो भी बच्चे दरबार के लिए सेवा देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, और जल्दी आप लोगों के साथ वो फोटो वीडियो मंदिर बनने की शेयर की जाएंगी। हालांकि उसका काम चल रहा है, सेवाएं बच्चे भेज रहे हैं और काम उसका चल रहा है, और उन्हीं से सेवा ली जा रही है जिनके काम पूर्ण हो गए। और जो भी बच्चे खुशी से सहयोग करना चाहते हैं वो लोग, आप लोग मेरे संपर्क में आके अपनी दान राशि दे सकते हैं। कोई डिमांड कोई मांग नहीं है। ठीक है, और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पर क्लिक करोगे सीधा मेरा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस आपको अपना फोटो भेजना है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी आपके साथ वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से शेयर की जाएगी। और बाबू पुराने नंबर सारे डिलीट हो चुके हैं, जिन बच्चों को मदद नहीं मिल पाई वो लोग फिर से मैसेज करें, क्योंकि मोबाइल रीसेट होने के कारण से सारे बच्चों के संपर्क चले गए। और अभी कई बच्चों के आ गए, 800 प्लस मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, और सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूँ। गुरु जी मेरी सुबह जल्दी नींद क्यों खुलती है? अच्छा संकेत है ये। जय माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो। बढ़िया तरीके से करो सेवादारी, है ना। और इस लाइव को बाबू ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप पे स्टोरी डालना इसकी मेंशन करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक माता मशानी के ये संकेत पहुंचे, उनके रुष्ट होने के। उनकी वैदिक सेवा भी आज मैंने बताई, उनको कैसे पूजना चाहिए, कुछ उतारे बताए। आज पूरी मसानी तंत्र के ऊपर मैंने जानकारी दी, तो इसको जितना उतना वायरल करो। ठीक है। गुरुजी आप कहाँ से? बेटा मैं भोपाल से हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश। ऑनलाइन गुरु मंत्र दीक्षा भी है, ऑनलाइन पूछा की सुविधा भी उपलब्ध है, और दूर बैठे संकटों का काट भी होता है। जो बच्चे आना चाहते हैं आके भी आप संकट का काट करा सकते हैं, और आके गुरु धारण कर सकते हैं, पूछा भी आप आके ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मेरे संपर्क में आना हो। बिना बताए जो बच्चे आए हैं वो कल लौट गए हैं, तो आप बता के आएंगे। ठीक है, इटारसी होशंगाबाद से, सॉरी होशंगाबाद से, और एक जगह क्या नाम बताया था मैंने, मैं भूल गया। हाँ शायद अब्दुल्ला का नहीं बोला था। 2 जगह से बच्चे आए थे, 2 जगह से लौट गए, तो ऐसे बिना बताए कोई नहीं आए। ठीक है। गुरुजी मेरे घर के सामने बुला गाते हैं वो काला क्यों लटकाते हैं, वो काला क्यों पड़ जाता और लाल क्यों पड़ जाता? लाल पड़ जाता है, लाल तो देखो तंत्र का साइन होता है, और काला जब पड़ता है, जैसे अगर जैसे 2 प्रकार से होगा, ये अच्छे से समझा दो, नहीं फिर आप व्हाट्सएप पे पूछने आओगे ये प्रश्न। लाल अगर पड़ता है तो कोई तांत्रिक आपके पीछे लगा है, यानी वो किसी और से नहीं कर पा रहा तंत्र, वो स्वयं आपके पीछे लगा हुआ है। तो इसमें आपको किसी का कवच ही आपको बचा पाएगा, कोई अच्छे भगत या साधक के संपर्क में आप जाए। और काला पड़ रहा है तो कोई नकारात्मक शक्ति का वहां डेरा है। ठीक है। चलो बाबू अब लाइव एंड करते हैं, अब बच्चों से करेंगे हम बात, सभी के संपर्क में आएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगले लाइव में, तब तक के लिए राधे राधे, जय मां मशानी, जय मां कालका। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, वीडियोस में भी नंबर है, उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन गुरु मंत्र दीक्षा भी चालू, ऑनलाइन पूछा भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन अपने संकटों का काट भी करा सकते हो, ये दरबार आके भी। मैं रहता हूँ भोपाल मध्य प्रदेश, शिवनगर 3 नंबर केबिन, निशादपुरा स्टेशन के पास। ठीक है, जो बच्चे आना चाहते हैं आने के पहले मैसेज करें। और फालतू मैसेजों का मैं जवाब नहीं दूंगा, हेलो हाय ये मैसेजों का मैं जवाब नहीं देता हूँ। कोई दिक्कत है प्रॉब्लम लिखो, जय माता दी लिखो, क्योंकि भक्तों से बात करने का, साधकों से बात करने का आपको तमीज होना चाहिए। बस नंबर वायरल देख के आपने हेलो हाय ये कर दिया, ये फालतू के जवाब मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, और मैं सिर्फ 2 ही बार आपके संपर्क में आऊंगा। जैसे अगर मैंने किसी को कोई उपाय बता दिया, कोई निवारण बता दिया, उसको समझ नहीं आया, मैं एक बार और बता दूंगा, लेकिन आप बार बार पूछो तो मैं बार बार नहीं बता सकता, या पूरे एक उपाय के साथ साथ आप कई उपाय पूछो तो कई उपाय मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि और भी बच्चे देखने होते हैं। मैं अपना काम समझा दूंगा आपको समझ में आया आप करवाइए, नहीं किसी और दरबार जाके भी आप करा सकते हो। ठीक है, बार बार मैं आपको मैसेज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सबके संपर्क में आना होता है, और जिनको मदद चाहिए होती है वो रह जाते हैं। कल भी यही हुआ। ठीक है, अभी का लाइव एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले लाइव में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। महामाई सभी का कल्याण करें। और ये शिष्य लोग जितने भी अगर जुड़े हैं ये लाइव फिर से एक बार देख लेना, खासकर ये दिल्ली वाले,
बहुत तगड़ी तरीके से नाराज हूँ मैं तुम लोगों से। गुरुजी मेरी सुबह जल्दी नींद क्यों खुल जाती है और कामों में मन नहीं लगता और कहीं काम नहीं मिलता, छूट जाता है। बेटा कोई मंत्र जाप तो नहीं करते हो? अब तुम नींबू तो लटका रहे हो तो पता नहीं कुछ ना कुछ तो तुम करते ही होगे। पहले बताओ व्हाट्सएप पे आके के करते क्या हो, पता चले कर कुछ रहे हो उल्टा सीधा, उसका इफेक्ट पड़ रहा हो आपके जीवन पे। ठीक है, चलो बाबू लाइव एंड करते हैं, तब तक के लिए राधे।